हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलूजन। द एलूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर में मई 2020 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का वह कौन सा गांव है जिसको एलोवेरा विलेज के रूप में जाना जा रहा है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप वीडियो को पॉज करें। आपको जो आंसर सही लगता है इस ऑप्शन में, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब कमेंट बॉक्स में आप लिख चुके होंगे, बाद में आप वीडियो को प्ले करके अपना आंसर जान लें, फिर आगे बढ़ें। मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं बताऊँगा, ऑप्शन आपके लिए लगाया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, देवड़ी गांव। देवड़ी गांव को एलोवेरा विलेज के नाम से या रूप से जाना जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुन्नी गोस्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, सिंपली बताना है कि इनका संबंध किस खेल से था। तो इसका संबंध फुटबॉल से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड प्रशासनिक सेवा में एक लड़की का चयन हुआ है जिनका नाम है चंचला कुमारी, और यह आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी बनी है। आपको सिंपली बताना है कि उनका संबंध दिए गए ऑप्शन में से किस आदिम जनजाति से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोरवा जनजाति से। और देखिए, इन्होंने जेपीएससी के थ्रू इस प्रशासनिक सेवा को हासिल किया है, और जो ये जनजाति है कोरवा, यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। आप इतना जान लें, इसीलिए ये न्यूज़ में भी रहा है। और न्यूज़ में रहने का कारण ये है क्योंकि पहली आदिम जनजाति की जो महिला है, उनको झारखंड प्रशासनिक सेवा में जॉब मिली है। तो इस रूप से आपको पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेना मुख्यालय वन कोर, जो झारखंड डिवीज़न की बात की जा रही है, सेना मुख्यालय वन कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसे पदभार दिया गया है या किसने पदभार ग्रहण किया है? आपको इसका उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर उत्तर दें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जनरल सीपी किरियप्पा। जनरल सीपी किरियप्पा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर एन गौड़, जिसका हाल ही में निधन हो गया, आपको उनका संबंध बताना है कि यह किस खेल से संबंधित थे। इसका संबंध जो है यह निम्न में से क्रिकेट से संबंधित थे। क्रिकेट खेल से इनका संबंध था। और मैं बता दूं कि यह रांची ज़िले के क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय इस्पात संघ से निम्न में से कौन सी कंपनी अलग हो गई है? आपको इसका उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है टाटा स्टील। टाटा स्टील जो है यह भारत इस्पात संघ से अलग हो गई है। देखिए, इस आंसर को देने का दो तरीका है, मैं वो आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, यदि आप इस क्वेश्चन के आंसर को नहीं जान रहे हैं तो फिर आप एक अनुमान लगाएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके राज्य में हो सकता है। क्योंकि आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने स्टेट के संपत्ति या फिर कहें तो स्टेट के धरोहर पर आप थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं। बाकी जो बच गया वो चला जाएगा आपके स्टडी पर। तो इसका जो मैं बताने वाला हूँ, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हैं तब तो आप देखें कि मेरा जो राज्य है उसमें टाटा स्टील जो है ये काफ़ी एक नामी कंपनी है या फिर प्लांट है। तो आपका आंसर नहीं जान रहे हो तो टाटा मार दें, तो आपका 70% जो है चांस बन जाएगा कि आपका ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन एग्जामिनर जो है, जो क्वेश्चन सेट करता है, वो आपको फंसाने के लिए 30% की गड़बड़ी कर सकता है। ठीक है, 30% की गड़बड़ी कर सकता है। वो कैसे? आपसे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कोई ऐसा चीज़ ऑप्शन में रहे जिसमें आपको लगे कि ये भी ऑप्शन हो सकता है और वो भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें काम करेगा आपका ये 30% जो आप स्टडी करके आए हो, जो इतना दिन तक मेहनत की है। यदि बहरहाल यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हैं तो आप 70% में आराम से जा सकते हो सकता है कि 70% आंसर सही हो जाए और 30% आंसर गलत हो जाए। जब नहीं जान रहे हो, आपका एक्यूरेसी नहीं बना है, तो आप यह कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो सही उत्तर है यह है टाटा स्टील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुब्रतो दत्ता का निधन हो गया। इनका निधन 74 वर्ष की उम्र में हुआ है। आपको इनका संबंध बताना है कि यह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पावर लिफ्टिंग से।
इनका संबंध पावर लिफ्टिंग से था और इनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। साथ में यह बता दूं कि इनको सर्वोच्च खेल सम्मान अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड की एक लड़की है जो अमेरिका में एक खास शोध में जुटी हुई है। इनका नाम है डॉक्टर रश्मि झा। और डॉक्टर रश्मि झा जो है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रियल टाइम लर्निंग कैपेबिलिटी को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। आपको उनका विषय बताना है कि वह किस विषय पर अपना शोध कर रही हैं या फिर किस विषय पर अपना कैपेबिलिटी को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन न्यूरो साइंस। आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरदर्शन झारखंड के माध्यम से सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के लिए कक्षाएं संचालित की जा रही है। देखिए यहाँ पर जबकि आप देख रहे हैं कि देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, सारे स्कूल कॉलेज संस्था सारा कुछ बंद है, तो बच्चे पढ़े कहाँ। इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दूरदर्शन ने झारखंड के माध्यम से यहाँ पर कुछ क्लास के बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा या फिर कहें तो टेलीविज़न से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बताना है कि वो कैटेगरी जिसमें किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे को रखा गया है और उनको पढ़ाने का एक मुहिम चालू किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, पहली से 12वीं तक के बच्चे को दूरदर्शन पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ से आप अपने बच्चे को एक अच्छी नॉलेज या फिर अच्छी शिक्षा दे सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। बाद में तो स्कूल कॉलेज खुले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2021 और 22 में इंटरनेशनल रेस ऑफ चैम्पियनशिप झारखंड में कहाँ आयोजित की गई थी। यहाँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही उत्तर है यह है रांची। ऑप्शन नंबर ए रांची में इसका आयोजन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए द्रौपदी मुर्मू के ऊपर एक सवाल है। आपको बताना है कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं और ये जो न्यूज़ में रहा है यह क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू पहली राज्यपाल हैं जिन्होंने झारखंड में गवर्नर के पद पर 5 साल पूरा कार्यकाल जो है 5 साल वो टाइम को स्पेंड किया, इसलिए या फिर कहें तो इस पद पे 5 साल तक बनी रही, इसलिए यह न्यूज़ में है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। आपको इसका सही उत्तर बहुत ज़्यादा याद रहना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है यह है रायरंगपुर। ऑप्शन नंबर बी, रायरंगपुर। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं यह झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में अभी भी कार्यरत हैं और यह देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी रह चुकी है, क्योंकि इन्होंने झारखंड का जैसे ही राज्यपाल के रूप में ग्रहण किया पद को, तो यह देश की पहली आदिवासी महिला जो है यह राज्यपाल के रूप में इनका अब कहें तो इस पद पर बरकरार है। तो आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ मैं बता दूं कि यह रायरंगपुर में यह 2 बार वहां से विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक रह चुकी हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार की संस्था भारतीय प्राकृतिक लाह एवं गोंद अनुसंधान केंद्र नामकुम जो रांची में है, इसकी स्थापना आपको बताना है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका जो सही उत्तर है यह है 1924। ऑप्शन नंबर ए, 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में झारखंड के किस पार्क या फिर अभयारण्य में 3 नायसिन की मौत हुई है। ठीक है, आपको वो बताना है कि वो नेशनल पार्क या फिर अभयारण्य कौन सा है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क में ये घटना घटी है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन नेशनल वुशु प्रतियोगिता के जो चांद छवान इवेंट में झारखंड की सुनीता गाड़ी ने कौन सा पदक हासिल किया, आपको ये बताना है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज।
ब्रॉन्ज का जिसको हम लोग कांस्य भी कहते हैं, ब्रॉन्ज का इन्होंने पदक हासिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड के प्रवासी मजदूर का डाटा तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तहत किस ऐप की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर सक्षम ऐप। सक्षम ऐप को तैयार किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड का कौन सा शहर जो कचरा मुक्त स्टार रेटिंग में थी, इसका रेटिंग आपको जो इन्होंने रेटिंग प्राप्त किया वो कौन सा शहर था? स्टार रेटिंग जिन्होंने प्राप्त किया वो कौन सा शहर था, ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। जमशेदपुर को कचरा मुक्त स्टार रेटिंग में इन्होंने अपना रैंक प्रदान किया, रैंक इसको हासिल हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड कैबिनेट ने नाबार्ड से कितने रुपए कर्ज लेने की स्वीकृति प्रदान की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 333 करोड़। 333 करोड़ जो है रुपए इन्होंने कर्ज लेने का स्वीकृति प्रदान किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा एडोल्फ निकोलसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका निधन 20 मई 2020 को हुआ था। आपको सिंपली बताना है कि वे किस संस्था के पूर्व सुपीरियर जनरल थे। इसका जो सही उत्तर है यह होगा सोसाइटी ऑफ जीसस। सोसाइटी ऑफ जीसस, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड की यूनिवर्सिटी का नाम बताएं जो राज्य की पहली यूनिवर्सिटी है जहां कोरोना पर पढ़ाई होगी। आपको उसका नाम बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। इसका जो सही उत्तर है यह होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बताना है कि ई कोर्ट्स मतलब अब विद्युतीकरण या कहे तो इलेक्ट्रिफिकेशन से अब सारा काम किया जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं ई कोर्ट्स। जो कोर्ट है उसको अब उस पर अब कागज़ पर काम नहीं होगा, वो अब पूरी तरीके से मशीन वर्क किया जाएगा, कंप्यूटराइज हो चुका है। आपको बताना है कि झारखंड का वह कौन सा कोर्ट है जो पूर्ण रूप से पेपरलेस बना दिया गया है। इसका जो सही उत्तर है यह है चीफ जस्टिस के कोर्ट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चीफ जस्टिस के कोर्ट को अब पूरी तरह से पेपरलेस बना दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेमंत सरकार ने हाईवे पर 94 कम्युनिटी किचन खोलने का कार्य किया है। ठीक है, आपको बताना है कि कितनी कितनी दूर पर ये बनाया जाएगा। जो कम्युनिटी किचन है यह कितने कितने दूर पर बनाया जाएगा। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर की दूरी पर इसको बनाया गया है। इसका जो अंतराल है यह 20 किलोमीटर की दूरी पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियन का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी सिमडेगा में इसका आयोजन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको सिंपली बताना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के जल पुरुष सिमोन उरांव को आर्थिक सहयोग दिया गया है। तो आपको बताना है कि सिमोन उरांव को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत जो है इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट सेवा देने वाला राज्य का कौन सा जो अस्पताल है वो प्रथम स्थान पर है। आपको उसका नाम बताना है। तो ये जो हॉस्पिटल है ये हजारीबाग में है और उसका नाम है आरोग्य मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर सी आरोग्य मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हजारीबाग में जो स्थित है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट सेवा देने वाला प्रथम स्थान पर रहने वाला एक हॉस्पिटल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य के कितने तकनीकी संस्था को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन से मान्यता प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3 ऐसे तकनीकी संस्थाएं हैं जिसको ये मान्यता प्राप्त हुआ है, जिसमें 3 तो है, उसका नाम आप जान लें, BIT मिश्रा, BIT सिंदरी और एक है XLRI। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पूछा जा रहा है कि 73 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। आपको इसके बारे में बताना है कि वे किस विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक थे। बाकी क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेना। मैं मेन क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ कि आपको सिंपली बताना है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह जो है ये पूर्व विधायक रह चुके हैं, ये किस विधानसभा क्षेत्र से थे। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, बेरमो विधानसभा क्षेत्र से यह पूर्व विधायक रह चुके थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गोपी चंद्र प्रमाणिक का निधन हो गया हाल ही में। आपको बताना है कि यह किस वाद्य यंत्र की कला में माहिर थे, या कौन सी वाद्य यंत्र को बजाने में माहिर थे, बनाने में नहीं बजाने में। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांसुरी है। बांसुरी बजाने में ये माहिर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के किस विश्वविद्यालय को NAAC नेक जिसको कहा जाता है उसके द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। आपको इसका उत्तर देना है। यह है ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण मिशन जो है विवेकानंद विश्वविद्यालय, इसको पहला ग्रेड दिया गया है, जिसको कह सकते हैं कि A++ ग्रेड मिला है। और किसके द्वारा मिला है? NAAC के द्वारा मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्री नोट कैप ऐप को किस विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बनाया गया है, ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है यह है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है इसके द्वारा एग्री नोट्स ऐप को बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें ओलंपिक संघ तैयारी जो है उसमें सीमित से सहायता या फिर सहायता नहीं, सदस्यता के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि झारखंड कुश्ती संघ के वो अध्यक्ष का नाम बताना है जिन्हें ओलंपिक संघ तैयारी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, भोलानाथ सिंह को नामित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अमेरिकी मार्केटिंग एसोसिएशन ने MAME मार्केटिंग स्ट्रेटजी SIG 2020 में वरदराजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, आनंदिता चक्रवर्ती को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसका सारा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ से इसको लिखकर या फिर आप यहाँ से इसको मिलान करके और इसको फिर से पढ़ सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।